हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एसएसबी। एसएसबी को लेकर बच्चों के अंदर बहुत बड़ी टेंशन होती है कि भैया एनडीए का अगर हम टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो एसएसबी हम कैसे निकालेंगे। एसएसबी तो 5 दिन के, 2 दिन के, 7 दिन के, इतने बड़े बड़े दिन के होते हैं। क्या इतने दिन इंटरव्यू चलता है? नहीं बेटा, इतने दिन इंटरव्यू नहीं चलता। वह छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर आपकी मेंटलिटी को चेक किया जाता है कि आज आपने एनडीए का पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो वाकई में आप एक अधिकारी बनने योग्य हो या नहीं हो। यहां पर ये एबिलिटी आपकी चेक की जाती है और इस एबिलिटी को चेक करने के लिए इन्होंने 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन इस तरीका के इंटरव्यू आपको फेस करने को मिलते हैं। चलो बात करते हैं किस तरीका से बात होती है। देखो, एक बात मैं आपको रियल लाइफ की बता दे रहा हूं, इस बात को आप अपने माइंड में डाल लेना। देखो, अगर आप किसी बढ़िया बीटेक कर लिया, सपोज करो बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आप कभी किसी एमएनसी कंपनी में जाओगे ना तो उस कंपनी में भी आपको 7 डे, 7 राउंड, 5 राउंड, इतने राउंड इंटरव्यूज देने होते हैं। बट वो क्या होता है, वो 1 डे में ही आपके क्लियर हो जाते हैं। 1 डे हुआ, 1 डे में 7 राउंड इंटरव्यू हुआ, आपके क्लियर कर लिया, आपको जॉब मिल गई। अरे यार, इतना आगे की क्यों सोच रहे हो? 12th में हो, 12th में एनडीए का फॉर्म भरो, एनडीए के टेस्ट को क्वालिफाई करो और 5 डेज का जो इंटरव्यू है एसएसबी है उसे देने चले जाओ ना यार। 5 डेज का जो इंटरव्यू अगर आप इसे देने चाहते हो ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इसे याद रखना। एनडीए का अगर एग्जाम होता, एनडीए का जो एग्जाम होता है ना बड़े भैया, एनडीए का एग्जाम अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो रिटन क्वालिफाई करने के लिए आपको एसएसबी देना होता है। और एसएसबी यहाँ कितने दिन का चलता है? 5 डेज का एसएसबी चलता है। इन 5 दिन में होता क्या है, ये चीज को आज मैं बिल्कुल डीपली आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। किस तरीका से आपको ये एसएसबी क्वालिफाई करना होगा और क्या बड़ा डर आपके सामने है। देखो, आपके सामने सबसे बड़ा डर जो है उसकी मैं आपके सामने आपके बिल्कुल प्रेजेंट कर दे रहा हूं। वो डर है आपका इंग्लिश का। बड़े भाई देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार है। इस बात को आप याद कर लेना। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, डिफेंस की किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कहीं भी आप अगर जाना चाहते हो तो आपको भाई साहब अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी। और इंग्लिश में भी क्या अच्छा करना होगा, इस चीज़ को समझ लो भाई। इंग्लिश में आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप वहाँ पर अच्छे से फाइट कर पाओगे। आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट बात मेरी याद रखना। देन आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बोलने की इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अब बच्चे कहते हैं कि भैया मेरी ग्रामर तो अच्छी है पर मुझे स्पीकिंग इंग्लिश नहीं आती। बड़े भाई, अगर एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो ना, उस चीज़ को भी सीखो। देखो, अगर जितना तुम मुंह छिपाओगे ना चीज़ों से उतना तुम्हारा नुकसान होगा। उनका फेस करो, उन चीज़ों को फेस करो। भाई देखो, अगर इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग आपकी अच्छी है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका वेलकम है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब में भी आपका वेलकम नहीं होगा। हमेशा लेबर वर्क में ही काम करते रह जाओगे। वो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पापा को भाई इंग्लिश नहीं आती पर मेरे पापा मैनेजर हैं। अरे भाई, उन पापा से पूछना उन पापा ने कितना स्ट्रगल किया है। तुम्हारे सामने तो वो इंग्लिश नहीं बोलते, तुम्हारे सामने तो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं ना भाई। उनसे पूछो, उन्हें मैनेजर अगर वो बने बैठे हैं ना तो उन्हें मैनेजर बनने वाली क्वालिटी उन्होंने अपने अंदर खुद जनरेट करी है। भाई, किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश को आपको बेस्ट बनाना होगा, तभी आपका किसी भी चीज़ का एसएसबी निकल पाएगा, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो एयरफोर्स का हो। क्लियर है भाई? देखो, ये पॉइंट दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंटों का मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर भाई? अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एनडीए का एग्ज़ाम दिया है या देने का मन है और आपकी एज वहाँ फंसती है तो देखो, एनडीए का एग्ज़ाम देना ज़रूर, क्योंकि लाइफ में बहुत कम समय के लिए एनडीए का एग्ज़ाम देने की परमिशन मिलती है। बहुत कम टाइम होता है तो एनडीए का एग्ज़ाम आप देना ज़रूर। इन दोनों को जब देने की कोशिश करोगे ना भाई, अगर एनडीए के बारे में सोचोगे तो ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जब आप कोई काम करते हो, सपोज करो मैं अपना घर बनवाता हूँ। जब मैंने घर बनवाने के लिए अपना छोटा सा प्लान लगाया कि मुझे इस टाइप का घर बनाना है, तब मैं काम कराता जाता हूँ तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर मैं घर बनाना बंद थोड़ी करता हूँ भाई। घर तो कंप्लीट ही बनाता हूँ ना, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि भाई घर बनाने के लिए छत की गाटर चाहिए, लेंटर में सरिया चाहिए, ये चीज़ों की तो मुझे नॉलेज होती है। सेम उसी की तरह भाई, अगर आपने एनडीए में फॉर्म भरा है ना तो आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और देन मेरी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है ना भाई,
क्लासेस लगा लो, कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस करो, ऑफलाइन क्लासेस करो, कहीं से भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, देन अपनी ग्रामर को बेस्ट करो। सबसे बेस्ट अब मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, क्लियर है। इससे पहले मैं एसएसबी आपको एनडीए एयरफोर्स की कंप्लीट तैयारी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी एंड अदर कंपटीशन की भी तैयारी इसी चैनल पर कराता हूँ, सगुन डिफरेंस एकेडमी। तो सगुन डिफरेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और बजाने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ सकें और उन बच्चों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चलो बात करते हैं भाई, एसएसबी ऑर्गेनाइज कौन कराती है। एसएसबी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। भाई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मतलब है कि ये आपका इंटरव्यू कंटेंट कराती है। इंटरव्यू एसएसबी के अंतर्गत ही आता है, और एसएसबी जो कराता है उसका नाम होता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एसएसबी ऑर्गेनाइज कराती हैं। ये ऑर्गेनाइज होती किस किस के लिए है भाई, इस चीज़ को भी देख लो। ये होता है आपका एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, बहुत सारी एयरफोर्स के लिए, भाई बहुत सारी रैंक होती हैं, उन रैंकों के लिए हम एसएसबी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एसएसबी का मतलब होता है यहाँ पर एक इंटरव्यू से होता है जो डिफेंस के सेक्टर में कराया जाता है, जैसे आपका एनडीए, सीडीएस, टीईएस, टीजीसी आदि, और बहुत सारी ट्रेड हैं जहां पर आपका ये काम कराया जाता है। क्लियर है भाई। आगे बात करता हूं भाई, इसमें जो एसएसबी होता है, एसएसबी में कितने दिन की प्रक्रिया होती है। इसमें 5 डेज़ का पूरा प्रोसेस चलता है। 5 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं होंगी, वो आज सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। 5 डेज़ की प्रोसेस होता है। उसके बाद में अब बच्चे कहते हैं कि सर 5 डेज़ का जो इंटरव्यू होता है वहाँ खाने पीने रहने वहने इसका खर्चा क्या हम अपनी जेब से देते हैं। नहीं बेटा, जिस दिन आपने एनडीए का या सीडीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में आप सीधे गवर्नमेंट के खाते में पहुंच जाते हो। सीधी सी बात ये है, अब गवर्नमेंट को आपका खर्चा उठाना है। गवर्नमेंट आपका ट्रेवलिंग का खर्चा, खाने पीने का खर्चा गवर्नमेंट का उठाती है। अगर आप पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम देते हो और फर्स्ट बार आप वहाँ पर जाकर एसएसबी देते हो तो इसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, आपका ट्रैवलिंग का, आपके खाने पीने का। देन अगर आप नेक्स्ट बार जाते हो, अगली बार जैसे फर्स्ट बार क्वालिफाई किया पर रिजेक्ट हो गए, देन अगली बार एनडीए फिर भरा। अब अगली बार भरने के बाद में आपने क्या किया, फिर आप इंटरव्यू के लिए गए, तो नेक्स्ट बार आपको चार्ज देना होगा, बशर्ते ज़्यादातर गवर्नमेंट फ्री ही करती है। अगली बात करता हूँ भाई, जैसे ही आप एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, एनडीए का रिटन एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हुआ, आपको एक एसएसबी की तरफ से इंटरव्यू लेटर आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, जो इस तरीक़ा से स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा है। क्लियर, जी आपका आ जाता है और इसे लेकर आप इंटरव्यू सेंटर पर पहुंच जाते हो, और वहां इंटरव्यू सेंटर पर आपको रिपोर्ट करना होता है। जिस दिन हम रिपोर्ट करते हैं, इस बात को समझो, यहाँ से चलती है सबसे बड़ी प्रक्रिया, यहाँ से चलेगी डे 5 की कहानी। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। देखो रिपोर्टिंग टाइम दो तरीका से होता है, रिपोर्टिंग टाइम दो तरीका से होता है। यहाँ पर देखो डे 0, समझना भाई, डे 0, डे 0 क्या होता है भाई, जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है वो डे 0 कहलाता है। जिस दिन आप रिपोर्ट करते हो, यहाँ पर रिपोर्ट करते हो, वो आपका डे 0 कहलाता है। उस डे 0 में आपकी पूरी आप गए, आप जाकर आपको एनडीए की बस वहाँ से लाकर आपको जहाँ आपका इंटरव्यू होना उस सेंटर पर लाके छोड़ती है। क्लियर, कुछ लोग डायरेक्टली इंटरव्यू सेंटर पर डायरेक्टली पहुँच जाते हैं, और सभी का साथ क्या होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी की होती है, और सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर एक यूनिक नंबर, चेस्ट नंबर उनको दे दिया जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लियर, ये नंबर आपका यूनिक नंबर होता है। ये नंबर आपका 5 दिन तक आपके साथ रहता है, और ये 5 दिन तक आप इस पर फॉलो करते हो। नेक्स्ट बात करूंगा भाई, जब भी आप एसएसबी देने जाओ तो किसी भी तरीका का इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट अपने साथ मत ले जाना। इलेक्ट्रॉनिकल, जहाँ तक कि आप अपना मोबाइल भी ले जाते हो ना, तो मोबाइल भी जब सेंटर पर आप पहुँचते हो तो सेंटर वाले खुद कहते हैं अपने पेरेंट्स को बता दो हम सेंटर पहुँच चुके हैं। जैसे ही आप बताते हो अपने पेरेंट्स को कि हम सेंटर पहुंच चुके हैं, तुरंत आपका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और आपका मोबाइल रख लिया जाता है, और जब डे 5 आपका ख़त्म होता है उस दिन आपको आपका मोबाइल रिटर्न कर दिया जाता है। क्लियर भाई। यहाँ पर एक होता है, देखो कुछ ये जो रिपोर्टिंग टाइम है, यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम में कुछ बच्चों के लिए कन्फ्यूजन आ जाता है। एक होता है डे 0। ये डे 0 क्या होता है भाई, डे 0 बताता हूँ। अगर रिपोर्टिंग टाइम दोपहर के 2 बजे का है, आपका दोपहर के 2 बजे का अगर रिपोर्टिंग टाइम है तो वो आपका कहलाएगा डे 0। अगर रिपोर्टिंग टाइम बेटा जी आपका 6 AM का है,
6 AM मतलब मॉर्निंग के 6 AM का है, तो यहीं पे ये बन जाता है आपका डे 1। डे 1 का मतलब क्या होगा, आपका इंटरव्यू चालू हो गया, आपका फर्स्ट डे वहाँ पर चालू हो गया। क्योंकि इंटरव्यू कितने दिन होना है, इंटरव्यू 5 दिन आपका होना होता है। क्लियर भाई। रिपोर्टिंग टाइम और स्क्रीनिंग टाइम आपका इसमें हो जाता है अगर 6 बजे आपका 6 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। चलो बात करते हैं 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू कितने भाग में डिवाइड होता है। 5 दिन का जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ना बेटा जी, ये 2 स्टेज में डिवाइड होता है और दोनों स्टेज को क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, स्टेज वन आपका फन डे का होता है और स्टेज 2 आपका 4 डे का होता है। क्लियर भाई। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा एसएससी का जो 5 डेज़ का जो प्रोग्रामिंग शेड्यूल होता है वो टोटल 5 डेज़ का होता है, जिसमें आपका स्टेज 1 जो होता है, स्टेज 1 आपका 1 डे का होता है और स्टेज 2 आपका पूरे 4 डेज़ का होता है। तो टोटल मिलाकर आपको 5 डेज़ वहाँ पर मिलते हैं। आगे बात करते हैं स्टेज 1, जो डे 1 होता है, जहाँ स्टेज 1 होती है। भाई स्टेज 1 ज़्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक क्यों होती है भाई, इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि स्टेज 1 में ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। स्टेज 1 से बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। स्टेज 1 पर अगर आपका स्टेज 1 पर ज़्यादा अच्छा फोकस होना चाहिए, इस बात को याद रखना। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होगा, इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है और आपका पीपीडीटी होता है। स्क्रीनिंग टेस्टिंग में क्या होता है, आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है और आपका पीपीडीटी होता है। चलो इंटेलिजेंसी टेस्ट में क्या चीज़ पूछते हैं इसकी बात करते हैं। इंटेलिजेंसी टेस्ट में 2 तरीक़ा के टॉपिक्स आते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2 एप्टीट्यूड और नंबर 2 वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट। ये जो है पूरा प्रोसेस जो है ना भाई, बेसिक प्रोसेस होता है। एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर मैथ से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ एप्टीट्यूड। जो एप्टीट्यूड होता है वहाँ पर आपको पूरे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड और वर्बली और नॉन वर्बली टेस्ट होता है। ये मैं बात बता दूँ, ये मैथ से रिलेटिव होता है और ये रीजनिंग से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होता है। क्लियर भाई। मैथ से और ये रीजनिंग से मिलता जुलता होता है। अब इसका मैं बताता हूँ। ये जो है एप्टीट्यूड, इसमें 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिन्हें करने का आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर वर्बली और नॉन वर्बली जो टेस्ट होता है वहाँ भी आपसे बेटा जी 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये भी 30 मिनट का टाइम दिया होता है। ये तो हो गया आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट। स्टेज फर्स्ट का जो डे फर्स्ट होता है उसमें पीपीडीटी होता है। क्या होता है, पिक्चर प्रोसीड्यूर एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको उस पर दिख रहा होगा आपको एक ये तो हो गया आपका एप्टीट्यूड और उसका सेकंड। इसी में जो डे फर्स्ट में जो सेकंड काम होगा वो भी देख लीजिए। सेकंड काम जो होगा, फर्स्ट तो हो गया आपका टेस्ट एप्टीट्यूड और वो टेस्ट, और सेकंड हो गया आपका पीपीडीटी। ये पीपीडीटी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, एक फिल्म दिखाई जाएगी, बहुत कम समय के लिए आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी और उस फिल्म में आपको उस फिल्म को देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो फिल्म दिखाई जाएगी ना, आपको जो स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जाएगी वो एक शॉर्ट मूवी होगी, बहुत छोटे से टाइम के लिए दिखाई जाएगी, 15 से 20 सेकंड के लिए। और वो सफरी फिल्म कैसी होगी, धुंधली फिल्म होगी, धुंधली फिल्म होंगे, धुंधले धुंधले चेहरे दिख रहे होंगे। आपको उसे देखकर उसका कंक्लूजन तैयार करना है, उसका सारांश तैयार करना है कि वो मूवी कहना क्या चाह रही है और उससे रिलेटिव ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर भाई। उसके बाद है, जैसे ही आपने ये चीज़ देखी, उस कॉमन स्टोरी को लेकर आपके बीच में ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। आप उस पिक्चर को लेकर आपस में ग्रुप डिस्कशन करोगे 5 से 10 मिनट और फिर उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, एक छोटा सा इंटरव्यू इन्हीं चीज़ों का जो स्टेज 1 में आता है आपका। वहाँ पर इंटरव्यूअर ऑफिसर्स होंगे, आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे, ग्रुप टास्क ऑफिसर्स होंगे, 3 रैंक के बंदे बैठे होंगे जो इंडिविजुअली बंदे से उस स्टोरी से रिलेटिव्स क्वेश्चंस पूछेंगे। क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं हम। आगे बात आती है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट का। फिर कुछ समय बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित, देखो आपके टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड हो गया, नॉन वर्बल और वो वाला हो गया, उसके बाद में आपका पीपीडीटी हो गया, उसके बाद में आपको खाने पीने के लंच दिया जाएगा, हर चीज़ की फैसिलिटी, 3-4 घंटे का आपका आराम दिया जाएगा। उसके बाद में एक रिजल्ट आएगा फर्स्ट डे का, फर्स्ट रिजल्ट। उस रिजल्ट में कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे और कुछ बच्चे उदास हो जाएंगे। जो बच्चे खुश हो जाएंगे उनको एक साइड में कर दिया जाएगा, जो उदास हो जाएंगे उनको उनके घर वापस
कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट राउंड जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है स्टेज 1 का। रीज़न क्या है खतरनाक होने का भाई, यहाँ पर कुछ बच्चे निकाल दिए जाते हैं फर्स्ट डे में, और जिन बच्चों का सेकंड स्टेज में एंट्री होती है ना बेटा जी, उन बच्चों को फिर 4 दिन तक मौका मिलता है अपनी कमियों को सुधारना और अपनी कमियों को वो करना, कमियों को सुधारना सपोज करो, और उन कमियों पर काम करने के लिए। बट जो स्टेज फर्स्ट होती है ना बड़ी खतरनाक होती है डे 1 की। डे 1 वाले दिन जो बच्चा निकल जाता है वो निकल जाता है, और जो स्टेज 2 में चला जाता है ना फिर उसे कोई निकाल नहीं पाता। वो फिर 4 दिन तक सरकारी इंटरव्यू सेशन में रहता है और अपने काम को करता है। क्लियर भाई। अब बात करता हूँ, जब हम स्टेज 1 को पास कर लेते हैं और कुछ बच्चे अपने घर चले गए और कुछ बच्चे हमारे साथ रह जाते हैं, तो उन साथ रहने वाले बच्चों को एक फॉर्म दिया जाता है, उसे कहते हैं PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म में क्या होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस भरी जाती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशंस भरी जाती हैं। उन पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऐसा भरना है आपको, ऐसा भरना जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो, इधर उधर की बातों को मत भर देना। रीजन है क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका, जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो पर्सनल फॉर्म से ही, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ना, ये फॉर्म इंटरव्यूअर के सामने होगा, वो इसी में से देख देख कर आपसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा। पता है रीजन क्या है, यहाँ पर जो इंटरव्यू है ना SSB कोई ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता कम है, तो वो आपसे आपके लेवल के ही क्वेश्चंस पूछेगा, कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते। इस बात को आप अपने माइंड में सेट रखना कि इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी चीज़ पूछेगा आपसे रिलेटिव ही आपकी चीज़ें पूछेगा, इस बात को आप अपने माइंड में रखना। जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप रिटन एग्जाम पास करके आए हो, उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप अपना SSB क्वालिफाई करना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई निकालने वाला है नहीं, मैं बता रहा हूँ उस जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने NDA का एग्ज़ाम दिया है ना, उसी सेम कॉन्फिडेंस के साथ आप ना SSB देना। SSB से आपको कोई निकालने वाला नहीं है, लिख के ले लेना। क्लियर है भाई। क्योंकि स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ड हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। हार्ड का मतलब मेरा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं। मैंने तुमसे एक पॉइंट बोला था, अपनी ग्रामर और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपकी लेवल पर सही है, आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छी है और आपको स्पीकिंग की अच्छी नॉलेज है, तो अगले स्टेज सेकंड में आपको उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं। जब आपने PIQ फॉर्म भर दिया, अब फर्स्ट स्टेज तो आपकी ख़त्म हो गई, कुछ बच्चे घर चले गए, कुछ बच्चे आपके साथ हैं, तो आपका आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में आपके डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 चलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से डे चलते हैं, डे 2 चलता है, डे 3 चलता है, डे 4 चलता है, डे 5 चलता है। ये 5 दिन आपके साथ चलते हैं। क्लियर। अब मैं बात करूंगा स्टेज 2 के डे नंबर 2 की। जब सेकंड डे आएगा उस दिन आपको क्या क्या फेस करने को मिलेगा। क्लियर भाई। डे 2 वाले दिन आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, 4 टारगेट होंगे, उन चारों टारगेट पर आपको काम करना है। वो चारों टारगेट आपके सामने हैं। ये है TAT, फर्स्ट है TAT, दूसरा है WAT, तीसरा है SRT और चौथा है SD। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखो टाइप फर्स्ट में क्या है, टाइप फर्स्ट में क्या है, टाइप फर्स्ट की बात करता हूँ। टाइप फर्स्ट में क्या है भाई, TAT जो होता है, TAT में क्या होगा, 2 टेस्ट आपके सामने आएंगे। TAT में आपको कुछ पिक्चर दिखाई जाएंगे, कुछ फोटो दिखाए जाएंगे। उन फोटो को, आपको जो फोटो आएंगी वो 15-15 सेकंड के लिए आपके सामने आएंगी, और एक आएगी ब्लैंक पिक्चर। 11 पिक्चर आपके सामने दिखाई जाएंगी, एक आएगी आपकी ब्लैंक पिक्चर। उन 11 पिक्चरों को आपको देखकर, 11 फोटोओं को देखकर आपको एक कंक्लूजन लिखना है। उस कंक्लूजन को लिखने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेम इसी प्रोसेस में आपको एक सेकंड पिक्चर और दिखाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 2 टेस्ट होंगे, 2 बार पिक्चर दिखाई जाएगी। दोनों पिक्चरों में आपको अपने एक्सप्लेनेशन देनी है। क्लियर भाई। अगला आएगा आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT। WAT में क्या है कि आपके सामने हर 15-15 सेकंड के लिए 60 वर्ड चलाए जाएंगे। 60 वर्ड का मतलब, जैसे फर्स्ट वर्ड की बात करता हूँ, उन्होंने दिया एजुकेशन, एडुकेशन कोई वर्ड दे दिया। अब बच्चों को क्या करना है, ये आपके सामने 15 सेकंड रहेगा। इस 15 सेकंड में आपको वन लाइन का एक स्टेटमेंट लिखना है। वन लाइन का स्टेटमेंट कब लिख पाओगे, जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी मेरे भाई। मैं इसलिए ग्रामर पर जोर दे रहा हूँ, जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप इसका वन लाइन शॉर्ट लिख दोगे। उन्होंने कहा एजुकेशन बोल दिया आपने, एजुकेशन के बारे में वन लाइन स्टेटमेंट लिख दिया। फिर 15 सेकंड बाद नया वर्ड आएगा, अगला वर्ड आया आपके सामने फूड।
खाना, खाने के ऊपर आपने फिर से 15 सेकंड रहेगा ये आपके सामने और 15 सेकंड में आपने 1 लाइन वर्ड लिख दिया। इसी तरीक़ा से जो WAT टेस्ट होता है यहाँ पर आपको हर वर्ड दिया जाएगा, टोटल 60 वर्ड दिए जाएंगे। उन 60 वर्डों पर आपको 60 स्टेटमेंट लिखने हैं। अगला जो आता है आपका आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT। किस तरीका की सिचुएशन आप फेस करोगे, सिचुएशन से संबंधित यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उस बुकलेट में टोटल 60 सिचुएशंस होंगी। उन 60 सिचुएशनों को आपको पढ़ना है और उन सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको अपनी राय एक बुकलेट में लिखनी है, जिसे लिखने के लिए आपको पूरा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखो लिखा वहाँ जाएगा, किस चीज़ में लिखा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर में, और इंग्लिश ग्रामर आपकी बेस्ट है तो आप उसे आसानी से उस स्टेटमेंट को लिख सकते हो। अगला पॉइंट इसका आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में होता क्या है भाई, अपनी ओपिनियन देनी होती है हमें। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हमें अपनी ओपिनियन दी जाती है, जैसे पेरेंट्स की ओपिनियन क्या है, टीचर्स की क्या है, फ्रेंड्स की क्या है, सेल्फ की क्या है, और एम इन लाइफ, इनके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। बहुत कम समय के लिए ये चीज़ें दी जाती है और वहाँ पर आपको इन सभी के बारे में पॉइंट्स लिखने होते हैं। माइंड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके रखना होगा आपको। क्लियर है भाई। डे 2 यहाँ पर पूरे रूप से जब आपका समाप्त हो जाएगा, डे 2 में पूरी दिन आपने ये प्रक्रिया करी, इन चीज़ों पर काम किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आता है आपका डे नंबर 3। डे नंबर 3 और डे नंबर 4 बिल्कुल सेम तरीका के हैं। यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फिजिकल पर वर्क दिया जाएगा, फिजिकली वर्क आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर डे 2 जो है, डे 2 में आपको लिखने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है, लिखना बहुत पड़ेगा। और डे 3 जो है, डे 3 में आपको ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं मिलेगा। डे 3 की मैं बात करता हूँ, डे 3 में आपके ग्रुप डिस्कशन चलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन रोल कौन निभाता है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग, देन आपका फिजिकली यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा, फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हो, देन आपका इंग्लिश स्पीकिंग कितना अच्छा है, यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि यहाँ कुछ भी हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाएगा, हार्ड लेवल की कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। बस अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश तो करो मेरे लाल। अगर सपोज करो हमें कोई चीज़ सीख कर आते हैं, हम कहीं से हमें सीखते तो हम यही हैं ना। अगर मैं किस काम को करना चाहता हूं तो भाई मैं अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आऊँगा, मुझे ये इन्वायरमेंट खुद सिखा देता है, ये जनता खुद सिखा देती है, पब्लिक खुद सिखा दे कि भाई तुझे ये करना है, और मैं धीरे धीरे उस काम को करने लगता हूं। तो भाई अपने आप को डेवलप करना चालू करो। ये मत सोचो कि मैं 12th का बच्चा, अरे 12th का बच्चा होकर ना एक चीज़ों को सोचना चालू करो आप लोग। क्लियर है। डे 3 और डे 4 जो होते हैं बिल्कुल सेम, इनमें ग्रुप डिस्कशन चलते हैं, पर कुछ ग्रुप डिस्कशन अलग टाइप के होते हैं और ग्रुप कुछ अलग टाइप के होते हैं। स्टेप बाय स्टेप उनकी बात करते हैं। डे 3 की बात करता हूं, इसमें डे 3 में 5-6 तरीका के आपको पॉइंट दिए जाएंगे। जो डे 3 होगा आपका, दिन नंबर 3 जो होगा, 3 में आपको 6 तरीका के पॉइंट दिए जाएंगे जो आपके सामने रखे हुए हैं। ग्रुप डिस्कशन पहला पॉइंट। नंबर 2 ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रामिंग ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्सोलेट रेस, हाफ ग्रुप टास्क और लेट टच। ये 6 तरीका के काम होंगे। इनको आपको करना कैसे, देखो फर्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर है, जो आपके साथ खड़ा है, जो एग्जाम आपसे ले रहा है, वो आपको 2 टॉपिक देगा। कितने टॉपिक देगा, 2 टॉपिक देगा, जिसमें से आपको एक टॉपिक पर बातें करनी है और ग्रुप बना दिया जाएगा। ग्रुप बना दिए जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएंगे। एक ग्रुप को उन्होंने 2 टॉपिक दिए, उनमें से जो टॉपिक आपको अच्छा लगे उसमें से एक टॉपिक आप सेलेक्ट करोगे और उस टॉपिक को लेकर 10 से 15 मिनट आपस में बातें करोगे, तुम सभी लोग जितने ग्रुप में आपके मेंबर हैं। इसमें दूसरा राउंड चलेगा। ग्रुप डिस्कशन में 2 राउंड चलेंगे। फर्स्ट राउंड में आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें से एक टॉपिक पर आपके ग्रुप को आपस में बात करनी है 10 से 15 मिनट, और आपकी हर चीज़ें और आपकी हर एक्टिविटी ऑब्जर्व की जाएंगी कैमरे के थ्रू, और वहाँ पर जो ऑफिसर्स डोल रहे होंगे उनके थ्रू। आपके हर पॉइंट और हर मूवमेंट का यहाँ नंबर होगा। क्लियर है भाई। अगला क्या होगा, राउंड नंबर 2 इसी में चलेगा। इसमें केवल एक ही टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको पूरा डिस्कशन
करना है। क्लियर, ये भी 10 से 15 मिनट का आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। अगला पॉइंट आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में होता क्या है, ये चीज़ को समझो। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक ग्रुप में छोड़ दिया जाएगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको आपस में मिलकर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। एज ए लाइक फिजिकली वर्क वहाँ कराया जाएगा। अगला है पॉजिटिव ग्रुप टास्क। इसमें क्या है, इसमें भी आपको बिल्कुल फिजिकली वही प्रोसेस है जो सेकंड का प्रोसेस है, पर यहाँ पर भी आपको यही चीज़ें एक्टिविटी करने को मिलेंगी। अगला है भाई ग्रुप ऑब्सोलेट रेस। इसमें क्या होगा, एक नेट का जाल होगा जिस तरीका का आपको दिख रहा है। एक बंदे के हाथ में एक रस्सी है, इस रस्सी को लेकर एक दूसरी जगह एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर और चीज़ें आपकी चेक नहीं की जा रही हैं, यहाँ पर केवल आपकी मेंटलिटी चेक की जा रही है कि आप ग्रुप में रहकर किस तरीका से अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा दे सकते हो। अगला पॉइंट है आपका है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में होगा क्या, इस चीज़ को समझो। पहले क्या था कि पहले आप एक ग्रुप में काम कर रहे थे, सपोज करो 10 बच्चे मिलकर एक काम कर रहे थे। अब क्या होगा, 10 बच्चों को आधा कर दिया जाएगा, 5 बच्चे कर दिए जाएंगे। अब उस 5 बच्चे ही उस काम को करेंगे। हाफ ग्रुप एक्टिविटी टाइप का ये देखने को आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद लेग स्ट्रेच क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको एक बुकलेट दे दी जाएगी, सभी बच्चों को एक बुकलेट दे दी जाएगी। उसमें 4 पॉइंट होंगे, उनमें से आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और उस एक पॉइंट के बारे में आपको फिर तैयारी करनी है 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर। और जब आपका पॉइंट तैयार हो जाएगा तो जो आपका एग्जामिनर है स्टेप बाय स्टेप आपसे खड़ा करेगा, स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछेगा आपने किस पॉइंट पर बोलना है, तो आप उसे पॉइंट बताओगे, सर मुझे इस पॉइंट पर बोलना है। उस पॉइंट के सामने आपको अपने सीनियर्स के सामने बोलना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पर आपकी हर चीज़ें एक्टिविटी मूवमेंट आपका कैप्चरिंग किया जाएगा कि आपके किस तरीके के हेजिटेशन हो रही है, आप बोलने में थोड़ा घबरा रहे हो, हर चीज़ आपकी एक्टिविटी की जाएगी और ऑब्जर्व की जाएगी। क्लियर है भाई। उसके बाद में आता है आपका डे 4। डे 4 क्या है, अभी तक हम एक ग्रुप में काम कर रहे थे, यहाँ हमें इंडिविजुअली काम करने को देखने को मिलेगा। पहले हमने ग्रुप में काम किया डे 3 में। डे 4 में क्या है कि यहाँ हम एक किस में काम करेंगे, इंडिविजुअली ज़्यादा वर्क करेंगे। पहला इंडिविजुअली ऑब्सोलेटिक और अगला है कमांड टास्क का फाइनल ग्रुप टास्क। ये 3 तरह की एक्टिविटी आपको यहाँ करने को मिलेगी। इंडिविजुअली में क्या है कि भाई आपकी भाग दौड़ जो इंडिविजुअली आप करते हो, दौड़ मारना, लंबी कूद, ऊंची कूद, इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। देन उसके बाद में आपका जो सेकंड आता है, सेकंड है आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या है कि आपको एक कमांड टाइप का ऑफिसर्स बना दिया जाएगा। आपके अंडर 2 बच्चे दे दिए जाएंगे, 2 स्टूडेंट ही होंगे, आपके साथ के कलीग्स ही होंगे। उनको आपके साथ रहकर आपको किस तरीका का डिसीजन लेना चाहिए, कहीं कुछ क्या कहते हैं बम डिफ्यूज करना है, कहीं कुछ लोग फंस गए उन्हें हम कैसे निकालें। यहाँ आपकी कमांडर की ऑफिशियली रैंक चेक की जाएगी कि आप एक कमांडर बनने वाले हो तो आप कमांडर के पद को कैसे निभाओगे, किस तरीक़ा से ऑर्डर्स लोगे, किस तरीक़ा से आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो कमांड टास्क में आपको देखने को मिलेंगी। फाइनल आता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क जो है ये एक ग्रुप टास्क होगा। पहला जो 3rd डे में हमने ग्रुप टास्क करे थे वो छोटे छोटे ग्रुप टास्क थे। यहाँ पर जो फाइनल ग्रुप टास्क है यहाँ बहुत बड़ा फाइनल ग्रुप टास्क होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होंगी, वहाँ पर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। इसी के साथ आपका स्टेज 2 में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। जो पर्सनल इंटरव्यू आपका डे 2, डे 3rd, 4th कभी भी इन डे में पूछा जा सकता है। डे 2 में, डे 3rd में, डे 4th में कभी भी आपसे ये हो सकता है। इसके बाद आता है आपका फाइनल डे जिसका नाम है डे 5। डे 5 में आपके सामने बड़े बड़े अधिकारी बैठे होंगे, उनके बीच में आप बैठोगे और उनसे फिर वो अधिकारी आपके PIQ फॉर्म से और देन आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछेंगे। नेशनल इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनसे रिलेटिव आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उससे आउट कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछने वाले। वो कहने का मतलब उन्हें भी पता है कि यार 17-18 साल का बच्चा है, इसे कितनी नॉलेज होगी। वो आपकी नॉलेज को वहाँ जांचेंगे, परखेंगे। उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रक्रिया चालू होगी। वहाँ पर आपसे काफ़ी तरीक़ा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि जब आप सेंटर आए तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली, आपको ये सेंटर लगा कैसे, यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे लगे, यहाँ के सीनियर्स कैसे लगे, आपके 5 दिन यहाँ पर कैसे गुजरे, आपके जो दोस्त थे जो रिजेक्ट हो गए उनकी एक्टिविटी क्या थी। बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद
बाद में क्या होगा, फाइनली स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंकों को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका रिटन एग्ज़ाम और उस एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट को बनाकर आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आप उनमें सभी चीज़ों में एक हीरे की तरह चमके हो तो आपका नंबर एनडीए में आ जाएगा, और अदरवाइज जो नहीं है वो आधे से ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो खत्म हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप आगे की प्रक्रिया के लिए आगे चले जाओगे। क्लियर है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले भाई सगुन डिफरेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा डायरेक्टली पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, बेल आइकन जरूर बजाना, बेल आइकन को बजा करना ऑल पे क्लिक करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।